तो यार अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं मत करता क्या सब लोग ठीक है। और देखो जो स्पाइडरमैन का हम लोग को ट्रेलर देखने मिला है ना, उसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था मैं कि सुबह 7 बजे ऑफिस पे आ गया हूँ। खाया भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को पक्का वाला लग रहा था कि भाई इस बार ट्रेलर के अंदर ना एक से ज्यादा स्पाइडरमैन तो दिखेंगे ही। लेकिन क्या करें, एलपीडी हो गया। अब ये एक से ज्यादा स्पाइडरमैन दिखने की चांसेस मुझे इसलिए लग रहे थे क्योंकि कुछ दिनों पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फोटो लीक हुआ है पिक्चर से। फोटो के लीक होते ही 2 दिन बाद इन्होंने बोल दिया कि हम लोग अगला ट्रेलर ला रहे हैं। तो अपने को लगा था क्योंकि अब ये चीज लीक हो ही चुकी है तो फिर स्पाइडरमैन नो वे होम की मार्केटिंग टीम बोलेगी कि तुम लोगों को देखना है ना तो दिखाएंगे हम लोग ट्रेलर में। कम से कम ये लीक्स होना तो बंद हो जाएगा। पूरे ट्रेलर में से मैं जिस चीज को लेके सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा था उसको छोड़ के बाकी सब कुछ दिखा दिया। मैं भी शायद टॉम हॉलैंड सही कह रहा था। वी शुड बिलीव हिम कि भाई इस पिक्चर के अंदर वो अकेला स्पाइडरमैन है। क्योंकि देखो मूवी के रिलीज में अब सिर्फ 1 महीना रह चुका। अब इसके बाद वो लोग और तो कोई ट्रेलर वगैरह लाने वाले नहीं। पिक्चर के लिए हाइप ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर मूवी के अंदर एक्चुअल में एक से ज्यादा स्पाइडरमैन है तो वो लोग सीधा अपने को पिक्चर में ही दिखेंगे। और अगर नहीं रहे, मूवी के अंदर भी सिर्फ एक ही स्पाइडरमैन दिखा, तो फिर आज जैसे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी ना ट्रेलर खत्म करने के बाद, सोचो पिक्चर क्या होगा। मूवी में आप लोग उम्मीद लगा के बैठो कि अब आएंगे, पिक्चर का एंड चालू है, अब आएंगे, पिक्चर खत्म हो गई, अब आएंगे, पिक्चर का पोस्ट क्रेडिट सीन आ गया, अब आएंगे। आए ही नहीं। अपने करण अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ ही नहीं। तो इसलिए अपन लोग आज से अपनी एक्सपेक्टेशंस एकदम कम, ताकि बिन पिक्चर में दे विल कम, वी विल कम टू आवर मोस्ट एक्सट्रीम एनर्जी लेवल। यहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से ट्राई करते हुए ताकि YouTube ये वीडियो ना खा जाए। लेकिन देखो अब एक्चुअल पिक्चर में तो 1 महीना रह चुका और एनर्जी लेवल तब बढ़ेगी 1 महीने बाद। तब तक क्या? तब तक कुछ नहीं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो। नवंबर एंड होने से पहले अगर 600K हो गए तो फिर भाई अपनी एनर्जी लेवल भी बहुत ऊपर तक बढ़ेगी। तो कर दो प्लीज। देखो ट्रेलर के स्टार्टिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब एक डायलॉग बोलते हैं कि वी स्टार्टेड गेटिंग विजिटर्स फ्रॉम एवरी यूनिवर्स। जो कि सही नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मल्टीवर्स है। इसका मतलब ऐसा होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्स। और अगर हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की कही गई बातों पे जाएंगे तो फिर हर एक यूनिवर्स से विलन आएगा, मतलब इनफाइनाइट विलन होने चाहिए। चाहे एक पिक्चर के अंदर पॉसिबल है नहीं, मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंज गलत है ना? है ना? अब यहाँ पे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो बात बोली है कि एवरी यूनिवर्स, ऐसा हो सकता है कि हर एक वो स्पाइडरमैन वाली यूनिवर्स जिसके अंदर उसके विलन्स मर गए हो। नहीं, लेकिन इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना। या फिर अगर हम लोग ऐसा सोचे कि हर वो एक स्पाइडरमैन यूनिवर्स जिसको सोनी ने बनाया है उसके विलन्स आ रहे हैं, जिसका मतलब ऐसा होता है कि इनटू द स्पाइडरवर्स की भी लोग अपने को दिखने चाहिए। फिर जिसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा डॉक ऑक का लेडी वर्जन, जिसके लिए आवाज दी थी एगाथा हार्कनेस ने एक्चुअल में। ये सब के ऊपर से अगर उस मूवी का किंग पिन भी आ गया फिर तो भाई मजा ही मजा। और अब जब विलन आ ही रहे हैं तो फिर उस पिक्चर के अंदर के सारे स्पाइडरमैन भी चाहिए। अगर वो लोग नहीं आए तो फिर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स होगी एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, है ना? ओके सार्केज्म बहुत हो गया, अब ट्रेलर के ऊपर बात करते हैं। ट्रेलर के अंदर अपने को जो एक्चुअल डॉक ऑक दिखाए उनको रिकॉग्नाइज होता है कि भाई सामने जो स्पाइडरमैन है वो अपना पीटर पार्कर नहीं है। तो कहां है उसका स्पाइडरमैन? तो कहां है उसका पीटर पार्कर? मे बी ये चीज रियलाइज करने के बाद डॉक ऑक टॉम हॉलैंड के पीछे जाना बंद कर दे, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है यार। अब जब कुछ पंगा ही नहीं है तो फिर लड़ाई क्यों करेंगे दोनों? अनलेस अगर डॉक ऑक ने गलती से ये वाले स्पाइडरमैन की आंटी को देख लिया फिर तो मतलब उसके टेंटिकल्स अपने आप ही खड़े हो जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सच में कहीं इनको देखने के बाद डॉक ऑक अपना कंट्रोल ना लूज कर दे वो आर्म्स के ऊपर से। अब ये चीज मूवी के अंदर होगी या नहीं होगी वो तो आगे चल के देखेंगे। लेकिन ये तीनों साले डॉक ऑक के नाम के ऊपर हंस क्यों रहे हैं? मरने से डरते नहीं है क्या? डॉक ऑक की सनक गई तो फिर यही निपटा देंगे। वो दांत दिखाता है मादरजात। ट्रेलर के अंदर एक जो बहुत इंटरेस्टिंग शॉट मुझे लगा ना कि न्यूयॉर्क के अंदर जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके अराउंड कंस्ट्रक्शन चालू है और जो नया वाला मॉडिफिकेशन वो लोग कर रहे हैं उसके अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में मशाल नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड होने वाली है, जो कि वैसे ही अपने आप में कूल जरूर है। लेकिन ये जो लोकेशन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पिक्चर के अंदर, ध्यान रखना इसको, क्योंकि मूवी के अंदर के जो बड़े बड़े वाले कांड है ना वो यहीं पे होंगे। पिछली बार जो टीजर आया था ना शायद उससे अपने को ये पता चल गया कि ये सब कुछ जो भी होने वाला है वो क्यों होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने स्पेल में हक दिया। और अब जब बेचारे अपने स्पाइडरमैन के लग चुके हैं तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब बोलते हैं कि तू तेरा देख ले, मेरे को जितनी लगानी थी मैंने लगा दी है। मैं बोलूं क्या, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज पक्का टोनी स्टार्क से जलता है साला, इसीलिए तो उसको ऐसा उंगली दिखा के मरवा दिया। और अब टोनी स्टार्क के जाने के बाद पीछे जो उसका शिष्य रह चुका है उसके साथ खेल खेल रहा है। कहीं ये सारी चीजें डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्रेट प्लान तो नहीं है कि स्पाइडरमैन को भी हम लोग MCU से किक कर देंगे? टोनी से रिलेटेड
कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए। वेल, अगर आप लोग ये सारी बातों को सीरियस ले रहे थे तो फिर मैं बोल दूं कि मजाक कर रहा था। अपने स्ट्रेंज भाई साहब स्पाइडरमैन को क्यों बोल रहे कि तू तेरा हैंडल कर ले, क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज उतर गया मैदान में तो फिर 10 मिनट में सबको अपने अपने ठिकाने लगा देगा। अब आप बोलो टिकट लेके पिक्चर देखने जाओगे और 10 मिनट में पिक्चर खत्म, तो मजा आएगा क्या? नहीं। ट्रेलर के अंदर एक जो इंटरेस्टिंग लाइन मुझे लगी ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है दे ऑल डाई, इट्स देयर फेट, जिसके बारे में अगर आप सोचने जाओगे तो फिर इसका मतलब ऐसा निकलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को क्यों भेज रहा है उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि ये उनकी किस्मत में ही है स्पाइडरमैन से लड़ना और स्पाइडरमैन से हारना। इनडायरेक्टली वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को बोल रहा है कि जा और उनको मार दे, लेकिन अपना पीटर पार्कर इतना मासूम सा नुन्नू मुन्नू टीनेजर, उसने तो आज तक किसी को मारा मारा है क्या उसने किसी को? उसकी अब सारी मूवी याद करनी पड़ेगी। क्या आज तक अपने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन ने किसी को नहीं मारा जान से? हाँ, एबनी मॉ नहीं, उसको तो आयरन मैन ने मारा था। मिस्टीरियो वो तो अपने आप ही मर गया था, लेकिन स्पाइडरमैन ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, बैकग्राउंड में कोई तो कोई मर ही गया होगा या नहीं, व्हाटएवर। पॉइंट ये है कि अपना स्पाइडरमैन किसी की जान लेने से डरता है, बच्चा है वो। या फिर मे बी मूवी के स्टार्टिंग में अपना स्पाइडरमैन डॉक ऑक से मिल लेता है और उसको लगता है कि भाई ये कितना सही बंदा है, इसीलिए शायद मे बी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन उनसे लड़ाई नहीं करना चाहता, कोई और रास्ता ढूंढना चाहता है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब उसके सेकंड वाले प्लान से एग्री नहीं करते, ये साले के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ जाती है कि वो खुद डॉक्टर स्ट्रेंज का काटने चला था। लेकिन बेचारे को आइडिया भी नहीं था कि अगर टोनी स्टार्क उसका फादर फिगर है तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअल में उसका बाप है। मतलब आप लोग खुद ही ये शॉट देखो यार, बेचारे को कितने बुरी तरीके से लटकाया है, 2 पोर्टल्स के बीच में झूल रहा है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे नटखट से बच्चे को रस्सी से बांध दिया गया हो, करना है जो कर। #सेड फॉर स्पाइडरमैन। ट्रेलर के अंदर अपने को जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो भी देखने मिला, लेकिन इस पिक्चर के अंदर वो अलग अवतार में। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में जैसा था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट। ऊपर से उस मूवी के अंदर उसकी बिजली ब्लू थी, इसके अंदर येलो है, मेरी कहाँ है पता नहीं। तो मे भी इस मूवी के अंदर अपने को जो इलेक्ट्रो देखने मिलेगा वो सेम यूनिवर्स से नहीं है जिसमें से एंड्रू गारफील्ड थे, लेकिन पिक्चर के अंदर जो लिजर्ड को हम लोग देखते हैं वो तो उसी यूनिवर्स का है। तो फिर यहाँ पे चल क्या रहा है? ये सारी बातों का कंक्लूजन क्या निकला? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रो को एक अलग डिजाइन दे देगा, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर तो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन होने ही वाला है, भले इलेक्ट्रो कहीं का भी हो। आप में से अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि मूवी के अंदर डॉक ऑक विलन का रोल प्ले कर सकता है, तो फिर शायद नहीं, क्योंकि ट्रेलर में एक शॉट अपने को दिखाया जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि डॉक ऑक और इलेक्ट्रो के बीच में फाइट चल रही है। ऊपर से ट्रेलर के स्टार्टिंग में यहाँ पर लोगों ने कुछ चीजें देख ली जिसमें वो लोग आराम से सामने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं बिना लड़ाई झगड़ा किए। तो मतलब कि डॉक ऑक इज अ गुड गाय जब तक उसके सामने आंट-मैन नहीं आती और वो अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल में रखता है। इसके बाद अपने को ट्रेलर के अंदर जो शॉट दिखाया जाता है ना, उसके अंदर स्पाइडरमैन और इलेक्ट्रो के बीच में लड़ाई हो रही है, और ये जो लोकेशन है ना, ये वो सेम लोकेशन है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला। और मैंने बोला था ना कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाली चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसी सेम लोकेशन से अपने को एक और शॉट देखने मिलता है जिसके अंदर स्पाइडरमैन के हाथ में वो एक बॉक्स है जिसको चुराने के लिए वो भाई साहब डॉक्टर स्ट्रेंज से भिड़ गए थे। तो मे भी वो जो बॉक्स जैसी चीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली पिक्चर के अंदर। ये जो दूसरी दुनिया से विलन्स आए हैं उनको या तो वापस भेजने के लिए या फिर उसके अंदर ट्रैप करने के लिए, बिल्कुल एक जेल की तरह। लेकिन ये बॉक्स वाला जो शॉट है ना, उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट डिटेल अपने को देखने मिलती है कि ये उस टाइम का है जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में वो शील्ड है। इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना, आगे चल के वीडियो में बताऊंगा क्यों। ये जो इतनी सारी बिल्डिंग ऊपर नीचे हो रही है ना, वो शायद से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बस डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अपना मिरर डिमेंशन को फ्लेक्स कर रहा है। जो छोटू सा स्पाइडी उसके सामने आया है, उसके हाथों से बॉक्स चुराने की कोशिश कर रहा था, बस उसको दिखा देता हूं कि पावर लेवल में कितना डिफरेंस है। पहले जो स्पाइडरमैन मूवी आई थी उसके अंदर के ग्रीन गॉब्लिन को अपन एकदम क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला लोकेशन है ना, वहां पे एक एक्सप्लोजन होता है जिसके अंदर सबसे पहले तो एक शॉक वेव, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल और ये ब्लू एनर्जी ब्लास्ट। क्यों हो रहा है आगे बताएगा मैं, रुको थोड़ा। उसके पहले एक बहुत ही कूल शॉट के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर सैंडमैन, इलेक्ट्रो और लिजर्ड तीनों की तीनों एक ही जगह दिखाई देते हैं। और वो जगह कौन सी है? गेस करने की कोशिश करो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला लोकेशन। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जो बोला ना कि वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में वो लोग शायद शील्ड खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शील्ड गिर जाती है क्योंकि वहां पे कुछ बच्चे सुपर पावर्स लेकर मारा मारी वाला खेल खेल रहे थे, जिसके कारण अपनी बेचारी सी एमजे वहां से गिर जाती है। और काम क्या है उनको, मतलब वहां पे गए क्यों थे? नेड भी पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नेड फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीरोइन है वो, और हीरोइन को कौन बचाएगा? अपना हीरो। लेकिन एमजे को स्पाइडरमैन ऐसे पकड़ रहा है, वो पूरा शॉट दिखा ना, उसको देखने के बाद स्पाइडरमैन 2 की याद आ गई, जहां पे एंड्रू गारफील्ड भाई साहब ऐसे ही अपनी हीरोइन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, वहां पे हीरोइन मर जाती है। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का एक बहुत ही बढ़िया वाला कॉल बैक दिया है शॉट में। ट्रेलर को जब मैं सबसे पहली बार देख रहा था ना, और मैंने जब ये वाला शॉट देखा तो मुझे लगा कहीं ये किसी दूसरे यूनिवर्स का तो नहीं है, क्योंकि तब तक हमने जो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखी थी, हाथ में एक शील्ड तो था, यहाँ पे नहीं है, शील्ड के बदले मशाल आ गई है। लेकिन जब ट्रेलर को 0.25 की स्पीड से प्ले करके देखा तब ध्यान में आया कि वो
शील्ड गिर जाती है और ये प्रोबेबली वही सेम लोकेशन है, यानी कि सेम यूनिवर्स। अब है ना बात करते हैं ट्रेलर के अंदर के असली माल की, असली जो मलाई होती है ना, मलाई। ट्रेलर के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब एक डायलॉग बोलते हैं कि दे आर स्टार्टिंग टू गेट थ्रू एंड आई कांट स्टॉप देम। लेकिन हु, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? डॉक्टर स्ट्रेंज। क्योंकि मतलब जो विलन्स थे वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं और वो लोगों ने ऑलरेडी स्पाइडरमैन से लड़ाई कर ली है, तभी जाके वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ का शील्ड नीचे गिरता है। और ये जो स्टार्टिंग टू गेट थ्रू वाला सीन है ना, वो उस शील्ड के गिरने के बाद वाला है। तो आई थिंक कि यू नो हु इज कमिंग थ्रू। बोलो कौन आ रहा है? हिंट हिंट, वो लोग जिन्होंने ये सारे दूसरी दुनिया से आए विलन्स को उन्हीं की दुनिया के अंदर मारा था। मैं नाम नहीं लेगा, आप लोग समझ जाओ। जिसके पीछे एक और बहुत बड़ा वाला प्रूफ है कि कुछ दिनों पहले वो जो एक फोटो लीक हुई थी, जिसके ऊपर मैंने एक अखा वीडियो बनाया है, फोटो में दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन एक फोटो लीक हुई थी और उस फोटो के बैकग्राउंड में जो लोकेशन है ना, वो सेम लोकेशन है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बैकग्राउंड वाला। सेम पीछे सिटीज दिखाई गई है, सेम नीचे पानी और एक बोर्ड जैसा कुछ लकड़ी का है जिसके ऊपर वो तीनों खड़े हैं। अब कौन तीनों मैं नहीं बोलेगा, आप लोग खुद का कुछ सोच लो क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे स्पाइडरमैन के इस ट्रेलर को देखने के बाद अपन लोगों ने जो भी सारी चीजें सीखी है उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने की कोशिश करते हैं। अपने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है, वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कि भाई तू इसको ठीक कर। डॉक्टर स्ट्रेंज मारता है इस पे, लेकिन हो जाती है गड़बड़। पहले जितनी भी स्पाइडरमैन की मूवीज आई थी उसके सारे विलेंस आ जाते हैं टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की दुनिया में, जिसके कारण प्रेजेंट वाला जो यूनिवर्स है उसके ऊपर खतरा मंडरा जाता है। इसको रोकने के लिए स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज एक एक करके वो विलेंस को बक्से के अंदर कैद करना चालू कर देते हैं। और मूवी के अंदर ये वाला पार्ट मेजॉरिटी देर तक रहेगा कि कैसे वो लोग एक एक विलन को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कहां पे है, वहां पे जाते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, बक्से के अंदर सील। और मेजॉरिटी पार्ट के लिए वो लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। मे बी विलन्स लाइक सैंडमैन और लिजर्ड को उन्होंने अंदर कैप्चर भी कर लिया। लेकिन जब मूवी के लास्ट में एक या दो विलन्स बचे हों, जिसमें से मुझे लगता है कि इलेक्ट्रो एंड तक बाहर रहेगा, हो जाती है कुछ गड़बड़। ये जो भी लास्ट वाली गड़बड़ और फाइट सीन है ना, वो होगा वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास। और ये जो गड़बड़ की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या होगा, बॉक्स के अंदर जो दूसरे विलन्स को कैद कर लिया है वो बाहर निकल जाएंगे। तभी तो वो अपन ने एक शॉट देखा था जिसके अंदर ब्लास्ट जैसा कुछ हो रहा है और डॉक्टर स्ट्रेंज का जो स्पेल है वहां पे क्लियरली दिखाई देता है, बक्सा खुल चुका है। जिसके बाद अपने को टॉम हॉलैंड वर्सेस बाकी के विलन्स दिखेंगे, जिसमें सैंडमैन, इलेक्ट्रो, लिजर्ड और एक्सेट्रा जितने भी विलन्स है एक साथ। अपने स्पाइडरमैन भाई साहब की लगी पड़ी है। मे बी वो जो एमजे का गिरने वाला सीन है वो यहीं पे हो, गिर रही है ऑलमोस्ट। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन उसको बचा नहीं पाता है, लेकिन उसी टाइम पे वहां पे एक दूसरा बंदा आता है जिसके साथ सेम चीज हुई है। वो अपनी बंदी को नहीं बचा पाया, लेकिन वो बचाता है इस दूसरी वाली बंदी को। सोचो कितना एपिक सीन होगा अगर ऐसे इंट्रोड्यूस किए तो। अगर उन्होंने ऐसे नहीं भी किया ना, फिर भी देखो मुझे लगता है कि एंड वाले फाइट सीन तक तो वो तीनों आ जाएंगे साथ। कौन तीनों ये मैंने स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन एक छोटा सा नोट जरूर दे दूंगा क्योंकि देखो ये जो भी सब कुछ मैंने बड़बड़ की है वो इस ट्रेलर के ऊपर बेस्ड है। और ये जो सुपर हीरो मूवीज के ट्रेलर वगैरह निकालता है ना मार्वल, उसके अंदर एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बहुत बार वो लोग हमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ट्रेलर के अंदर जो चीज दिखाई है जरूरी नहीं कि वो ऐसा सेम पिक्चर के अंदर हो। अपने को गुमराह करने के लिए भी कुछ चीजें डाली जा सकती हैं, जिसकी वजह से मैंने जो कुछ भी बोला है वीडियो के अंदर उसमें से कुछ बातें क्या मतलब सभी गलत हो सकता है। तो ये बस एक स्पेकुलेशन है। मुझसे अगर पर्सनली कनेक्ट करना है तो फिर मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगले वीडियो में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।